गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली फुटबॉल शो में। कई सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। आईएसएल की बात जरूर करेंगे, पहला मुकाबला हो चुका है। एटीके मोहन बागान ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा भी प्रीमियर लीग के मुकाबले हैं। केडीबी केविन डी ब्रुयने को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। लेकिन सबसे पहले जिस शख्स की तस्वीर आप इस वक्त पर देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, इस शख्स ने जो खुलासे कर दिए हैं, उसने बीते 24 घंटों में फुटबॉल की दुनिया में धमाका कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोमेन मोलिना की। और ये पत्रकार, ये खोजी पत्रकार, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है, इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आपको बड़ी एक दिलचस्प बात यह बता दूं कि जिस स्पेसेस में इन्होंने ये खुलासे किए, उस स्पेसेस में मैं भी कुछ देर के लिए जुड़ा था, क्योंकि फेब्रिजियो रोमानो और भी कुछ दो चार ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता था, और वो फुटबॉल पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी खबरों की बड़ी बात होती है, उनकी रिपोर्ट्स की बड़ी चर्चा होती है। वो सूत्रों के आधार पर भी कुछ कहते हैं तो वो बातें सच होती है, क्योंकि सूत्र इतने ज्यादा पक्के होते हैं। इस लिहाज से सुनना दिलचस्प लगा। लेकिन जैसे ही स्पेसेस में आप एंटर करते हैं, आपको पता लगता है कि भाषा कोई और है। शायद वो फ्रेंच में बात कर रहे थे और चीजें समझ में नहीं आई। बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, इसलिए कुछ देर सुनने की कोशिश की। ये सोचा कि शायद कोई और आए, अंग्रेजी में बात करे तो हम भी समझ लें कि फुटबॉल से रिलेटेड ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए। मैं आपको बताऊं, हजारों लोग जुड़े हुए थे। हजारों मतलब 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। शायद 20,000 की संख्या भी पार कर गई थी एक वक्त पे, और 30,000 के करीब। तो इतने सारे लोग अगर कुछ सुन रहे थे तो निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। लेकिन जो बातें सामने निकल कर आई, उसे मैं दिलचस्प की श्रेणी में नहीं रखूंगा। दिलचस्प की श्रेणी में इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि फुटबॉलर्स के साथ अगर वैसा होता है, क्लब्स अगर वैसा करते हैं, प्रेसिडेंट्स अगर वैसा करते हैं, मैनेजर्स, कोचेस अगर वैसा करते हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर्स हों, 12-12, 13-13 साल के छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चियां हों, और इसके साथ साथ बड़े बड़े क्लब्स, यहां तक कि रियल मैड्रिड के खिलाड़ी का नाम भी सामने निकल कर आया है। अभी मुझे रिपोर्ट पूरी पढ़नी है, इसलिए बहुत पुख्ता तौर पर आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूं। सिर्फ इस शख्स की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और यह कह रहा हूं कि इनके नाम को जरा गूगल कीजिए, और बीते 24 घंटों में जो कुछ सामने निकल कर आया उसे थोड़ी देर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शख्स ने किस तरह की बातों को लिखा है। सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर के खिलाड़ियों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बारे में मैं यहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सीधे तौर पर बात भी नहीं रख सकता हूं। ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर और ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और जबकि ये जो जर्नलिस्ट हैं बड़े क्रेडिबल हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके गार्डियन से लेके हर जगह काम कर चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि इनकी खोजी पत्रकारिता की पहले भी बड़ी तारीफ हुई है। कई जो इनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट्स थी वो सच भी साबित हुई हैं, और लोग मानते हैं कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो सही होगा। इसलिए वो सारी चीजें अगर सही हैं तो ये एक बहुत भयानक, घिनौना और भद्दा सच है हमारे और आपके वक्त का। जो फुटबॉल ब्यूटीफुल गेम कहलाता है, वो फिर ब्यूटीफुल गेम को चलाने वाले या उसमें उससे जुड़ने वाले जो उसके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये भयानक सच आप और हम हजम नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि वो सच इतना घिनौना है। तो पहले आप वो रिपोर्ट्स पढ़िएगा, हमें बताइएगा, और फिर उन पर बात जब मैं भी पूरी पढ़ लूंगा तो आपके सामने और ज्यादा खुलकर रख पाऊंगा। चलिए, ये थी पहली खबर, ये थी एक तरीके से हमारी कवर स्टोरी। अगली तस्वीर का रुख करते हैं। अगली तस्वीर है आईएसएल से जुड़ी हुई, इंडियन सुपर लीग, जिसका 8वां सीजन शुरू हो चुका है। एटीके मोहन बागान ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 4-2 से मुकाबला उन्होंने जीता है। लेकिन मैंने आपको पहले ये नहीं बताया था, मैंने आपको पहले ये बताया था कि एटीके मोहन बागान बहुत आसानी से केरला ब्लास्टर्स के साथ इस मुकाबले को जीत जाएगी। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्कोर लाइन की। 4-2 की स्कोर लाइन है। ऑब्वियसली बोमोस का जो डेब्यू हुआ है वो बहुत शानदार, 2 गोल स्कोर कर दिए, ब्रेस मार दिया। रॉय कृष्णा की जबरदस्त फॉर्म एक बार फिर से नजर आई। लिस्टन कुलासो ने स्कोर कर दिया। तकरीबन 3.5 करोड़ का इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो है पहले ही गेम में एक तरीके से फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। केरला ब्लास्टर्स की तरफ से हमने पहले भी बात की थी कि अब्दुल समद को लेकर के परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा। ऑब्वियसली राहुल की इंजरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर गई। वो गए तो उसके बाद केरला ब्लास्टर्स और ज्यादा खाली लगने लगी, क्योंकि उनको समद को जो क्रॉस दिया गया था वो जो है जबरदस्त था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, डियाज ने 69 मिनट में गोल स्कोर जरूर किया, लेकिन तब तक चीजें बहुत हद तक खत्म हो चुकी थी। 3-1 की स्कोर लाइन तो जो है वो फर्स्ट हाफ में ही हो चुकी थी। पोजीशन जरूर आप देखेंगे एक बड़ा डिफरेंस है, 65-35%, 65 इन फेवर ऑफ कोलकाता बोल रहा हूं, केरला ब्लास्टर्स। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें इस तरह की पोजीशन का क्या करना, इस तरह की पोजीशन का क्या करना जिससे आपको मुकाबला जीतने की तरफ आप ना बढ़े, या जिससे आपको मुकाबले में जो नतीजा है वो आपके फेवर में ना हो, तो फिर इस तरीके के पोजीशन का क्या करना। पोजीशन रखनी है तो 2008 से 2015-16 तक जैसे स्पेन की टीम रखती थी वैसी पोजीशन रखी कि आप मुकाबला भी जीत रहे हैं और पोजीशन भी आपने डोमिनेट करके रखी हुई है बिल्कुल पूरे तरीके से।
तो ये जी पहला मुकाबला जो कि अपने लिहाज से बड़ा दिलचस्प आप कहोगे एटी के मोहन बगान वाले खेलेंगे, बिल्कुल जी दिलचस्प रहा, मजा आया देखने में, हमारी टीम जीत गई। केरला ब्लास्टर्स के लिए आपको मैंने बीते दिन भी बताया था कि उस तरीके का मुकाबला नहीं है जहां पर केरला की टीम बहुत हद तक नतीजे को अपने हक में मोड़ पाएगी। वो अच्छा खेलेगी निश्चित तौर पर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो क्या इस मुकाबले में नतीजे को अपने फेवर पर कर पाएगी, इस पर हमेशा से डाउट थे। डाउट सच हो गया, 4-2 की स्कोर लाइन आ गई है। अब मेरे ख्याल से जो आज मुकाबला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस बेंगलुरु है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इतने सारे मैचेस हैं, इतनी सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जानकारी का अभाव भी रहता है, उस वजह से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूगो बोमोस जिनका आज डेब्यू था इस पूरे के पूरे मुकाबले में, आज कह रहा हूं बीती शाम जिनका डेब्यू था, उनके लिए हीरो मैच, एक तरीके से हीरो ऑफ द मैच। उन्होंने, मुझे याद है कि रॉय को एक क्लास में पास भी दिया था, शानदार पास था, लेकिन वो गोल करने में नाकाम रहे। तो असिस्ट भी जबरदस्त, बॉल जो बनाई वो जबरदस्त, इसके अलावा ब्रेस भी स्कोर कर दिया। ऑब्वियसली इस खिलाड़ी से कौन छीन सकता था हीरो ऑफ द मैच। पहली आउटिंग थी इस टीम के साथ, जबरदस्त और मजा आ गया। लोग ये जरूर कह रहे थे एक वक्त पे कि भाई एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अच्छी साइनिंग हुई है, उम्र का वो जो पड़ाव है क्या वो उनके खिलाफ जाएगा, लेकिन देखिए पहले ही टच से बता दिया, तीसरे मिनट में गोल स्कोर करके बता दिया। भाई ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो मेरे साथ जोड़कर मत देखिए। चलिए अगली तस्वीर का रुख करते हैं, हम प्रीमियर लीग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज प्रीमियर लीग के कई सारे मुकाबले हैं, दिलचस्प मुकाबले। और इन मुकाबलों की तरफ अगर हम आए, चेल्सी की टीम ऑब्वियसली सबसे ऊपर बैठी हुई है अगर आप प्रीमियर लीग के टेबल को देखेंगे। लेस्टर के साथ उनका मुकाबला है, एस्टन विला वर्सेस ब्राइटन, बर्नले वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, न्यूकासल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, नॉर्विक वर्सेस साउथहैम्पटन, वेल्फोर्ड वर्सेस मैन यूनाइटेड। ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर दबाव तो है, वो जीत कर आए, वो हार कर आए, इस वक्त पे ओले गुनर सोल्शर के ऊपर एक दबाव बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का कि वो कितना ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि चैंपियंस लीग वीकेंड भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर के आप देखेंगे। और इस महीने में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अवे देखें या होम देखें, जहां पर भी वो जाएंगे चैलेंजेस टफ हैं, बहुत आसान चैलेंजेस नहीं है। और उस लिहाज से मैं ये मानता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को यहां पर जीत उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके बाद हम वुल्फ वर्सेस वेस्ट हैम देखेंगे और लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। ये भी एक दिलचस्प मुकाबला है। एक वक्त पे लिवरपूल की टीम और चेल्सी की टीम प्रीमियर लीग में बहुत एक साथ तरीके के नतीजों के साथ चल रही थी। शुरुआती 5-6 मुकाबले देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों टीमों के रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं, प्रीमियर लीग के इस सीजन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी अगर आप कहेंगे तो ऑब्वियसली चेल्सी की टीम बेहतर कर रही है। थॉमस टुकेल हमेशा कहते आए, अभी तक भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी टीम अभी भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेल रही है, और जो हम शायद पीएसजी के साथ भी देखते हैं। लेकिन लिवरपूल की टीम ने काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छे गेम्स भी खेले हैं। हालांकि चेल्सी, क्योंकि आपको याद होगा रीस जेम्स को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रेड कार्ड हो गया था जब वो लिवरपूल के पास इनफील्ड अरीना में गए थे, और वहाँ पर भी वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। ये मुझे एक थोड़ा सा कहते हैं ना, मलाल इस बात का रह गया था कि यार, हालांकि मैं चेल्सी का एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन लिवरपूल की टीम आसानी से जीत सकती थी उस मुकाबले को, नहीं जीत पाई। जबकि एक हाफ पूरा का पूरा लिवरपूल ने चेल्सी के सामने, चेल्सी 10 मैन और ये 11 थे, तो उस लिहाज से बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास तस्वीर है वो केडीबी की है, केविन डी ब्रुयने की है। उनको पता चला है कि कोविड हो गया है और एवर्टन के साथ मैन सिटी को जो है वो परसों मुकाबला खेलना है। परसों या कल, आप देखिए टाइमिंग्स इतने ज्यादा ऑड हैं कि मतलब इसके अगले दिन जो है उनको मुकाबला खेलना है, मैन सिटी को एवर्टन से मुकाबला खेलना है। और उसके साथ साथ आप उसमें आप ये जरूर देखेंगे कि केडीबी को कम से कम अब 10 दिन का आराम है यहाँ से। तो ऐसे में अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने कहा, एवर्टन के अगेंस्ट उनको एक मुकाबला खेलना है और फिर पीएसजी के अगेंस्ट उन्हें चैंपियंस लीग में वीकेंड में खेलना है। तो इस लिहाज से और एक मुकाबला और पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन मतलब 3 मैचेस तो जाएंगे कम से कम आपके। तो ये 3 मुकाबले जो है केडीबी मिस कर जाएं, प्लस इंग्लैंड की ड्यूटीज के लिए गए एक तरीके से जैक ग्रिलिश का नाम उसमें है और फिल फोर्डन का नाम उसमें है। ये दोनों भी शायद इन मुकाबलों के लिए अनअवेलेबल रहे, या शुरुआती देखना पड़ेगा कि कब तक वापस लौटते हैं, क्योंकि इनके नामों को लेकर के भी अभी स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो ये 3 खिलाड़ी अगर मैन सिटी की स्टार्टिंग 11 से मिस आउट कर जाते हैं, फिल फोर्डन का रिसेंटली परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, चाहे असिस्ट की बात कर लीजिए चाहे गोल स्कोरिंग की बात कर लीजिए। केडीबी के बारे में यहाँ पर कुछ बात करना वैसा ही होगा जैसा हम हिंदी की कहावत है हमारी, सूरज को दिया दिखाने वाली स्थिति। पीएफए प्लेयर लगातार 2 बार, इसके अलावा आज भी अगर आप बात करें मिड में, पूरी दुनिया में अगर आप उठाकर देख लीजिए, उनके आसपास का कोई खिलाड़ी, बहुत कम खिलाड़ी आपको मिलेंगे। तो केडीबी की वो स्थिति है। जैक ग्रिलिश जब से आए हैं यहाँ पर, पहले भी बहुत अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब से आए हैं तो उनका गेम भी ज़बरदस्त रहा है, चैंपियंस लीग में स्कोर भी कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जी जो इस डेली फुटबॉल शो में आपको बतानी थी।
और एक बार फिर अगर हम पहली तस्वीर को दोबारा ले आएं, क्योंकि वो ज़रूरी एक तस्वीर है और वो खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस लिहाज से आपको ये ज़रूर मैं गुजारिश आपसे मेरी यही रहेगी कि आप जैसा मैंने कहा कि जो जो रिपोर्ट्स के आधार पर निकल कर आ रहा है ना, वो बहुत डराने वाला है। और रोमिन मोलिना को लेकर के जैसा मैंने कहा कि खोजी पत्रकार रहे हैं और इनकी जानकारियां जो हैं, इनकी सामने लाई गई बातें जो है वो ऐसी रहती हैं जिन पर दुनिया विश्वास करती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जुड़ी है इस शख्स के साथ। तो जो इन्होंने बीते 24 घंटे पहले जो बात कही थी, वो ऑब्वियसली आपको ये जानकारी ज़रूर देगी कि भाई ये जो कुछ हुआ है ये बहुत भद्दा है, बहुत घिनौना है। और आप फुटबॉल को फिर ब्यूटीफुल गेम कैसे कह सकते हैं अगर उसकी सच्चाई है। तो इनकी रिपोर्ट्स आप ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। फिलहाल डेली फुटबॉल शो में इतना ही। दिन भर आपके लिए खबरें आती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप स्पोर्ट्स डायरी के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो बताइए कमेंट करके, और कुछ हम बदलाव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं तो वो भी बताइए कमेंट कर। और इसके साथ साथ जैसा मैं लगातार कहता हूँ, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया डेली फुटबॉल शो देखने के लिए।